सुमन, ये सब क्या है? तुम यहाँ आराम से बैठकर चाय पी रही हो और खाना कब बनाओगी? अरे, अभी तो सब लोगों ने नाश्ता किया है पेट भर भर के। बनाती हूँ खाना। तुम्हें पता है ना कि मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। 10 बजे मुझे पूरा खाना चाहिए रहता है। उसके बाद भी तुम इतने नाटक करती हो। कोई नई नवेली दुल्हन तो हो नहीं। तुमको पहले से ही पता है कि 10 बजे मुझे खाना चाहिए। अरे जी, संडे को तो आप सबके साथ नाश्ता करते ही है ना, और खाना दोपहर में खाते हैं। हाँ तो आज संडे तो नहीं है ना? पर छुट्टी तो है ना आज। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से सुमन, तुम हर काम को टालने की कोशिश करती हो। अरे करती क्या हो सारा दिन? बस खाना बनाना खाना रहता, वो भी तुमसे समय पर नहीं होता। क्या आपको मेरा काम सिर्फ खाना बनाना लगता है, और घर के बाकी सारे काम कौन करता है? क्यों, बाई नहीं आती क्या काम करने? खैर, आपको समझाना तो नामुमकिन है। आप आधे घंटे रुको, मैं आपके लिए अभी खाना बनाकर दे देती हूँ। अरे इतने गुस्से से क्यों बोल रही हो? मैं खाना बनाकर लाती हूँ। इस घर में एक कप चाय भी सुकून से नहीं पी सकती हूँ। ये लीजिए जी, खाना खाइए। ये क्या, तुम ये रात की छोले की सब्जी ले आई हो? अरे पर मैं इतना जल्दी खाना कैसे बना कर लाऊं, और फ्रिज में रखी थी सब्जी, गरम करके ही तो दी है मैंने आपको। डेली ही तो खाते हैं आप। चलो वो तो ठीक है, लेकिन बाकी का खाना कहाँ? सिर्फ मैं पूरी सब्जी खाऊं? तुम्हें पता है ना कि मुझे खाने में पूरा दाल चावल पापड़ सलाद सब कुछ चाहिए रहता है। सुबह सुबह ये ऑयली खाना खिलाकर मेरी हेल्थ खराब करना चाहती हो क्या? अरे खाना नहीं बनाने का मन था तो साफ साफ कह देती कि मैं नहीं बनाऊंगी। उसमें तुमको खाना भी बनाना है लेकिन पेट भर खाना भी ढंग से नहीं देना है। क्या तरीका है ये? नहीं खाना है मुझे तुम्हारा ये ऑयली खाना सुबह सुबह। मैं जा रहा हूँ, कहीं भी बाहर खा लूंगा। एक खाना तक नहीं होता तुमसे घर में पड़े पड़े। अरे, आखिर मेरी गलती ही क्या थी? यही कि एक कप चाय सुकून से पी रही थी, जो प्रशांत जी से देखा नहीं गया। अरे सारा दिन घर का काम करती हूँ, आने जाने वालों का ध्यान रखती हूँ, बच्चों की पसंद की चीजें बनाकर खिलाती हूँ, इनके मम्मी पापा का ध्यान रखती हूँ। उसके बाद भी इनका ये रवैया रहता है कि जैसे मैं कुछ करती नहीं हूँ, फ्री फोकट ही पड़ी रहती हूँ घर में। शादी के 15 साल गुजार दिए मैंने इस घर गृहस्थी को संभालने में, लेकिन आज भी इन लोगों को संतुष्टि नहीं है। सबको मेरे हर काम में कमी ही दिखाई देती है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैंने कभी नौकरी नहीं करी, ताकि मैं अपने घर बच्चों को अच्छे से संभाल सकूं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन बस, अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी पहचान इनको बनाकर दिखाऊंगी। अब मैं और अपनी नज़रों में नहीं गिर सकती, अपने स्वाभिमान को नहीं ठेस पहुंचा सकती। प्रशांत जी का ये रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं इस रवैये को झेल नहीं सकती हूँ ज़्यादा दिन तक। उन्हें मेरी कद्र करनी पड़ेगी। पर ये काम तो अकेले नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस घर से बाहर निकली ही नहीं हूँ। बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता मुझे। मुझे मेरी सहेली की ही मदद लेनी पड़ेगी। वो एक इंडिपेंडेंट और पढ़ी लिखी और जॉब करने वाली लड़की है। वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। आज तक तो मैंने हर काम प्रशांत जी की मर्जी से ही किया है। जो उन्हें पसंद होता है वही करती हूँ, जो उन्हें पसंद नहीं होता वो कभी किया ही नहीं। फिर भी प्रशांत जी का ऐसा रवैया है मेरे लिए। घर गृहस्थी संभालना, बच्चों की परवरिश, उन्हें पढ़ाना लिखाना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ तो अच्छे से संभाला है मैंने। फिर भी प्रशांत जी को आजकल मुझ में हर समय कमियां ही कमियां दिखाई देने लगी हैं। लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि इस घर के लोगों को, खास करके प्रशांत जी को, अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इन लोगों की नज़रों में सिर्फ मैं एक काम वाली नौकरानी बनकर गंवार रह गई हूँ। लेकिन बस, अब बहुत हो गया। अब मैं ऐसा रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, और अपनी वैल्यू इन लोगों को समझा कर ही रहूँगी। मैं फ्रेंड को मेरे बुला ही लेती हूँ आज ही। अरे सुमन, तुम यहाँ? आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? अरे मैं तो कम से कम इतने दिनों बाद तुझसे मिलने तो आई हूँ। तू तो हमें भूल ही गई है। अरे आ ना यार, बैठ। अब क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी तेरे साथ भी? तू सही कह रही है यार। मैं ही अपने जॉब में इतनी बिजी रहती हूँ कि किसी से मिलने बात करने का टाइम ही नहीं रहता। यार तू तो सच में कितना बदल गई है। तुझे तो देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तू वही पुरानी वाली प्रिया है। पर सुमन, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला मेरे घर का एड्रेस? हमारी तो पहले कभी बात भी नहीं हुई। तुम्हारी मम्मी को फोन लगाया था मैंने, और उन्होंने ही मुझे तुम्हारा एड्रेस बताया है। अच्छा, पर सुमन,
तू भी तो कितना बदल गई है। तुम भी सही कह रही हो प्रिया, मैं पूरी तरीके से बदल चुकी हूँ। शादी के 18 साल सिर्फ घर गृहस्थी, पति बच्चे संभालने में ही निकाल दिए। फिर भी मेरे ससुराल के लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है। खैर तुम बताओ, तुम्हारी शादी कब हुई? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं सुमन, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं और अभी हमारी शादी को 6 साल ही तो हुए हैं। हम दोनों अभी अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए फैमिली के लिए अभी समय ही नहीं हमारे पास। खैर तुम बताओ, क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं प्रिया, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। अरे पर तुम इतना उदास होकर क्यों बता रही हो? घर संभालना, परिवार संभालना, सबकी देख रेख करना कोई आसान काम है क्या? बात तो सही है प्रिया, आसान तो नहीं है, लेकिन अब इन सब कामों की मेरे पति की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं रह गई। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं हो? नहीं नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी और मैं बहुत खुश भी थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे प्रशांत जी का रवैया मेरे प्रति कुछ अच्छा नहीं है। वो मुझे हमेशा कड़वी बातें बोलते रहते हैं। वो हमेशा दूसरी औरतों की तारीफें करते रहते हैं। उसको देखो जॉब कर रही है, उसको देखो जॉब कर रही है। अब उनको मेरी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। उनकी नज़रों में मैं अनपढ़ गंवार काम करने वाली बन के रह गई हूँ। आज तक मैंने अपने पति को खुश करने के लिए सारी चीज़ें करी हैं, चाहे वो घर संभालना हो, सास ससुर की सेवा करना हो या कुछ भी काम हो। लेकिन आजकल मुझे तो ऐसा लगने लग गया है कि उन्हें मेरे कामों की कोई कदर ही नहीं रह गई है। हर समय मुझे तंज कसते रहते हैं कि तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो। हर समय मुझे वो यही जताने की कोशिश करते हैं कि कितनी सारी औरतें हैं जो जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, और एक तुम हो जो तुम सही ढंग से घर भी नहीं संभाल सकती। अच्छा तो ये बात है। अच्छा सुमन, तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? प्रिया, अब मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मैं प्रशांत की नज़रों में अपनी इज्जत बढ़ा सकूँ। असल में तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो सुमन, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। और मुझे लगता है कि तुम्हें कोई नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अरे ये क्या कह रही हो तुम प्रिया? अगर मैं नौकरी ज्वाइन कर लूँगी तो मेरे घर परिवार का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? अरे सुमन, तो यही तो तुम्हें करना है। विनोद जी देखो जॉब पर सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे आते हैं, और उनको क्या लगता है कि तुम्हारे पास घर का कोई काम नहीं रहता। और अब तुम भी विनोद जी के साथ ही 10 बजे ऑफिस आओगी और 6 बजे उनके साथ ही वापस आओगी। और जब तुम घर आओगी तो तुम्हारा घर कैसे दिखेगा? अस्त व्यस्त, न ढंग का खाना खाएंगे बच्चे, न ढंग से कपड़े पहनेंगे बच्चे, और तुम्हारे सास ससुर को भी कोई देखने वाला नहीं होगा। सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा होगा। और जब तुम्हारे प्रशांत जी ये सब देखेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि तुम घर पे कितना काम करती थी और तुम्हारा घर पे रहना कितना जरूरी है। अगर वो बाहर चैन की सांस लेकर नौकरी कर पा रहे हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि उन्हें घर की कोई भी चिंता नहीं रहती। क्या इससे सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? प्रशांत जी मेरी कद्र करने लगेंगे पहले जैसे? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। घर जाकर प्रशांत जी से कहो कि मैं भी अब जॉब करूँगी और जॉब के साथ साथ घर गृहस्थी भी संभालूंगी। वो कभी तुमको मना नहीं करेंगे। ठीक है प्रिया, अब मैं ठीक वैसा ही करूँगी जैसा तुमने कहा है। अब मैं चलती हूँ। ठीक है सुमन, और अगर मेरी कोई ज़रूरत लगे तो मुझे कॉल कर लेना बेझिझक। थैंक यू यार, मेरी हेल्प करने के लिए। चलती हूँ अब। क्या हुआ? ऐसे क्यों सामने आकर खड़ी हो गई हो? प्रशांत जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलो, क्या है जरूरी काम तुम्हारा? मुझे भी ना सब औरतों की तरह नौकरी करनी है, और नौकरी के साथ साथ मैं घर भी संभालूंगी। क्या? प्रशांत जी, मैंने कोई जोक नहीं मारा है जो आपको इतनी हंसी आ रही है। अरे ये तो जोक से भी ज्यादा है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम अभी घर संभाल रही हो सारा दिन में, वो भी तुमसे सही ढंग से तो हो नहीं पाता है, और चली हो जॉब करने। हाँ बिल्कुल, और मैं संभाल के दिखाऊंगी आपको। मुझे नौकरी की परमिशन दे दीजिए बस। ठीक है बाबा, अगर तुम्हारी यही अच्छा है तो एक बार कोशिश करके देख लो। कोशिश करने में क्या बुराई है? नौकरी और घर संभालना इनको। आपको जितनी मर्जी हंस लीजिए, लेकिन मैं भी आपको साबित करके दिखाऊंगी। आपकी हंसी से साफ पता चलता है कि आपको यही लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ।
मेरी बात नहीं मानेगी ना तो तुझे ऐसे ही मारूंगा, और मम्मी भी नहीं है तुझे बचाने के लिए। ये क्या हो रहा है? मम्मी मम्मी, भैया ने मुझे मारा। और ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? और राहुल, तुमने क्यों मारा छोटी को? पापा पापा, भैया मुझे गार्डन जाने के लिए बोल रहा था और मैं नहीं गई तो मुझे मार रहा है, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि जब तक मैं नहीं आऊँ गार्डन नहीं जाना, इसलिए मैं नहीं गई तो भैया ने मुझे मारा। राहुल, कितनी गलत बात है। एक तो तुम खुद गलती करने के लिए बोल रहे थे, ऊपर से वो गलती नहीं मानने पर तुमने छोटी को मारा भी। और दादी कहाँ है? पापा पापा, दादी तो हॉस्पिटल गई है। क्यों, क्या हो गया? दादी सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही थी तो गिर गई और उनको लग गई, इसलिए वो हॉस्पिटल गई है। दादी ने बोला मम्मी को फोन मत लगाना, आज मम्मी का जॉब का पहला दिन है ना, इसलिए उसके बॉस नाराज हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मम्मी घर से बाहर निकल पाई है, इसलिए हमने मम्मी को नहीं बताया। मुझे माफ कर दो सुमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या बोल रहे हो जी आप? किस चीज की माफी मांग रहे हो? हाँ सुमन, मुझे आज समझ में आया कि तुम्हारे एक दिन घर में ना रहने से इस घर की हालत क्या हो गई है। अभी तक तो मैं यही समझता था कि तुम करती ही क्या हो सारा दिन घर में, लेकिन अब रियलाइज हो गया है तुम्हारी वैल्यू भी और इस घर में तुम्हारी जगह भी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ सुमन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसे बात नहीं करूँगा और कभी भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं करूँगा। हमेशा तुम्हारी इज्जत करूँगा। तुम जॉब करो या ना करो, ये पूरी तरीके से तुम्हारी मर्जी है। मेरा कोई प्रेशर नहीं है तुम पर। लेकिन प्लीज यार, मेरे घर को बिखरने मत देना, और मेरे बच्चों को इस तरीके से मैं रोते लड़ते नहीं देख सकता हूँ। तो हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी से क्या सीखा आपने? कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं होता ना। मिलती हूँ एक नए स्टोरी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।